हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल एग्ज़ाम पर। आज हम सम करेंगे मुर्गी और बकरियों से रिलेटेड। जैसे किसी सम में दिया होता है कि इतनी संख्या मुर्गी और बकरियों के सिरों की संख्या इतनी है और पैरों की संख्या इतनी है, तो हमें उनमें से बकरी या फिर मुर्गी की संख्या निकालनी होती है। जैसे इस सम में दिया है, एक किसान के पास कुछ मुर्गी तथा बकरियाँ हैं। यदि इन सब के सिर की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो बकरी या मुर्गियाँ कितनी हैं। जैसे इस मेथड को हम इस सम को हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो एलिगेशन मेथड से और दूसरा इक्वेशन मेथड से। पहले हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। तो मान लेंगे कि सभी बकरियां हैं, जो मतलब हमें 90 संख्या दी है वो सभी बकरियां हैं। तो बकरियों के पैरों की संख्या आएगी 360। बकरियों की टोटल संख्या 360 आएगी, क्योंकि इसके पैरों की संख्या 4 होती है बकरी की। और फिर हम निकालेंगे मुर्गियों की संख्या। मुर्गी के पैरों की संख्या 2 होगी तो टोटल आएगा 180। अब हम एक साइड में लिखेंगे बकरी तथा दूसरी साइड में लिखेंगे मुर्गी। अब बकरियों की संख्या को बकरी के नीचे लिखेंगे और मुर्गी की संख्या को मुर्गी के नीचे लिखेंगे। बकरी की टोटल संख्या है 360 और मुर्गी की है 180। अब हमें जो संख्या दी होगी पैरों की संख्या, जैसे इसमें दी है 224, तो उसको हम इसके बीच में लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 136 और इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 44। लेकिन जब इनको टोटल करते हैं तो आएगा 180, लेकिन हमें टोटल दिया 90, क्योंकि सिर की संख्या टोटल 90 है। तो इसको इन दोनों को हम जो न्यूनतम संख्या होगी उससे डिवाइड करेंगे, जिससे ये दोनों कट जाए। तो हम इसको 2 से काट रहे हैं, इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 22 और इसको काटेंगे तो आएगा 68। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 90 और जो हमें दी है। तो अब इसका आंसर निकालेंगे हम। हमें निकालना है बकरियों की संख्या कितनी है, तो बकरियों की संख्या आएगी 22। अब कई बच्चे ऐसा करते हैं कि बकरियों की संख्या ना ये मान लेते हैं, क्योंकि क्रॉस के सीध में जो दिया ना वो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बकरी की संख्या बकरी के नीचे आएगी, वो होगी। अब इसमें हमारे पास है 22, तो बकरी की संख्या आएगी 22 और हमारा ए ऑप्शन होगा राइट। अब हम इसे करते हैं दूसरे मेथड से, इक्वेशन मेथड से। तो इसमें हम लेंगे बकरी को लिखेंगे हम जी से डिनोट करेंगे, गोट, और मुर्गी को करेंगे एच से। तो अब देखो, जैसे सिर्फ तो मुर्गी के भी एक होता है और बकरी के भी एक होता है, तो जी प्लस एच इज इक्वल टू आएगा, टोटल सिरों की संख्या कितनी है 90। बकरी के पैर होते हैं 4, तो इसको 4 से गुणा करेंगे, प्लस मुर्गी के पैर होते हैं 2, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। और टोटल पैरों की संख्या कितनी दी है 224, तो इसको हम लिखेंगे टोटल 224। अब हमें निकालने की इसकी बकरी की संख्या, तो इसके अलावा जो दिया होता है ना उसको हमें इक्वल करना होता है। जैसे इसमें हमें दी है मुर्गी, मतलब जिसको हमने एच से डिनोट किया, तो हमें ये तो 1 एच है, ये 2 एच है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, और फिर इस सेकंड वाली इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। जैसे फर्स्ट ये मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड वाली इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2h 2z प्लस 2h, ये हो गया 180। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें g की वैल्यू निकालनी है। अब ये h से तो h कैंसिल हो गया। अब 4g में से 2g गया, 2g बच गया और इस साइड बचेगा 44। अब g की संख्या कितनी आ गई 22, और यही हमारा आंसर था। अब हम करते हैं दूसरा सम। इसमें दिया है कुछ घोड़े तथा मुर्गियां हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 100 तथा पैरों की संख्या 320 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम इस सम को करेंगे एलिगेशन मेथड से। जैसे मान लेते हैं कुल घोड़े, टोटल संख्या हमारे पास 100 और घोड़े के पैरों की संख्या होती है 4, तो ये हमारा आ गया 400। इसी प्रकार करेंगे कुल मुर्गियाँ, मुर्गी के पैरों की संख्या है 2, तो ये आ गया 200। अब एक साइड में लिखेंगे हम घोड़ा और एक साइड में लिखेंगे मुर्गी। तो घोड़े की संख्या टोटल कितनी है 400 और मुर्गी की संख्या है 200, लेकिन हमें टोटल संख्या कितनी दी है 320। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 80, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 120। लेकिन ये टोटल संख्या कितनी बन रही है 200। हमारे पास तो सिरों की संख्या सिर्फ 100 ही है, तो हम इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से डिवाइड करने से आ गया 60 और ये आ गया 40। अब इसको टोटल करते हैं तो ये आ गया 100। लेकिन याद रखना, ये
हम लेके तो चलते हैं पैरों की संख्या, लेकिन हमारा आंसर आता है सिर की संख्या के। अब हमें इसमें निकालनी है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी की संख्या ये आएगी क्योंकि ये इसकी डिवाइड में है, तो इसका आंसर आ गया 40। तो हमारा बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अब हम इसको करते हैं इक्वेशन मेथड से। तो हम घोड़े को डिनोट कर रहे हैं ए से और मुर्गी को कर लेते हैं बी से डिनोट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, सिर की संख्या टोटल कितनी है 100, ये हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब सेकंड, घोड़े को ए से डिनोट किया तो घोड़े के 4 पैर होंगे तो इसको 4 से गुणा करेंगे, और मुर्गी के 2 पैर होंगे तो इसको 2 से करेंगे। टोटल संख्या कितनी है 320। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू, क्योंकि हमें मुर्गी की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम ए की वैल्यू को इक्वल करना चाहेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 400। अब इसमें से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे क्योंकि हमें a को कैंसिल करना है, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो इसमें से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब a से a कैंसिल, 4b में से 2b गया, 2b इज इक्वल टू ये बच गया 80, तो हमारा b क्या आ गया 40, जो हमारा